इस वीडियो में हम बात करेंगे हम कैसे एंटिटी फ्रेमवर्क कोड का यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन से किसी एक रिकॉर्ड को डेटाबेस के अंदर अपडेट कर सकते हैं। अब तक हमने चीज़ों को गेट किया है, हमने इंसर्ट किया है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे उन्हें अपडेट कर सकते हैं। अपडेट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास में कोई एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है और उस रिकॉर्ड में आपको कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे मान लीजिए कि एक यूज़र की प्रोफाइल है, या फिर अगर मैं अपनी केस की बात करूं तो हमने यहाँ पे बुक्स का कॉन्सेप्ट एक बनाया हुआ है, और मान लीजिए कि मुझे किसी एक बुक के नेम को चेंज करना है, या फिर मुझे उसका पेज नंबर चेंज करना है, या फिर कुछ भी उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्विकली इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या काम करता हूँ, एक नया यहाँ पे एंड पॉइंट बना लेता हूँ। तो ये एक ASP.NET कोर का कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि अपडेट बुक। और अपडेट बुक का मतलब होता है कि हम किसी एक एग्जिस्टिंग बुक को ही अपडेट करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको, अगर मैं ASP.NET कोर की बात करूं तो यहाँ पे हम वर्ब में पुट का यूज़ करते हैं, तो HTTP पुट। ठीक है, एक पैच भी होता है जो कि ASP.NET कोर का कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन हम यहाँ पे पुट के बारे में बात करने वाले हैं। पुट का मतलब होता है कि हम रिकॉर्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ को अपडेट करने वाले हैं। तो देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। और अगर उसका मैं प्रॉपर वे में लेकर चलूँ तो यहाँ पे हम आईडी को भी गेट करते हैं कि किस आईडी को मुझे अपडेट करना है। ठीक है, और दो चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। एक तो होता है कि किस बुक को आपको अपडेट करना है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपको अपडेट करनी है। तो दो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा कि इस आईडी को भी मैं यहाँ पे गेट कर लेता हूँ। कैसे? फ्रॉम राउट ऐसे करके, और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि एक इंटीजर, और इसका जो होगी बुक आईडी। यहाँ पे एक कुछ डिस्कशंस ऐसे भी होते हैं कि बुक के अंदर तो हमारे पास में ऑलरेडी बुक आईडी है, ये वाला, तो फिर हम इसको अलग से क्यों लेके चलते हैं। तो ये एक ASP.NET कोर में अगर आप रेस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। वैसे कोई ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी या कुछ और वैसी चीज़ होगी, बट ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको अपडेट करना है तो आपका नेमिंग अगर आप देखोगे तो सेम नेम है। इस बार राउट क्या रहेगा हमारा, API राउट, API बुक्स, और आईडी, जिस बुक को हमें अपडेट करना है वो आईडी हम पास करेंगे, और पुट उसका टाइप होगा। किस किस प्रॉपर्टीज़ को हमें अपडेट करना है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, अपडेट करने के हमारे पास में कुछ तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक बेसिक वाले से स्टार्ट करता हूँ, बाद में फिर हम जो दूसरे एडवांस तरीके हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो इस बार मैं इन सभी को, इस लाइन को हटा देता हूँ। सेव चेंजेस तो खैर ज़रूरी है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस रिकॉर्ड को आपको इंसर्ट करना है, सबसे पहले तो आप उस रिकॉर्ड को गेट कीजिए अपने डेटाबेस से। तो ऐसे करके मैंने एक बुक को निकाला। कौन सी बुक को निकाला? एप DB कॉन्टेक्स्ट, जो हमारे पास में DB कॉन्टेक्स्ट में मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। फिर बुक्स टेबल से मैंने उस रिकॉर्ड को निकाला जिसकी आईडी इस बुक आईडी से मैच कर जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास में यहाँ पे रिकॉर्ड मिला तो इट मीन्स आपको अपडेट करना है। अगर आपको रिकॉर्ड नहीं मिला तो आपको एरर थ्रो कर देनी है कि 404 या फिर बुक नॉट फाउंड, जो भी आपको रिटर्न करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर बुक नल है तो हम लिख देंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, आपने कोई गलत आईडी सेंड कर दी है। अगर आपको रिकॉर्ड मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको गेट करेंगे तो आप इसका टाइप देखो, क्या इसका टाइप क्या है, बुक। मैं जैसे ही माउस को होवर करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे बुक टाइप इसका बन के आ जाता है, ये वाला। और ये बुक क्या है, ये एंटिटी है आपकी, यानी कि सेम जो इस टेबल का टाइप है वही इस रिकॉर्ड का भी टाइप होगा। क्योंकि हमने एक रिकॉर्ड को गेट किया है तो हमारे पास में उसका टाइप सिंपल बन के आया। अगर आपने लिस्ट में उसको गेट किया होता तो वो लिस्ट बन के आ जाता। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, मैं लिखता हूँ बुक डॉट टाइटल इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट टाइटल, यानी कि इस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में मैं उन चीज़ों को अपडेट करने वाला हूँ जो मुझे डेटाबेस, जो मुझे UI से मिलेगा। UI कहाँ से मिलेगा मुझे, इस ऑब्जेक्ट से। ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैं अपने UI से भेजने वाला हूँ। अगर आपको कुछ हार्ड कोड लिखना है तो आप यहाँ पे हार्ड कोड यहाँ पे लिख सकते हो। बेसिकली आपको अपना लॉजिक यहाँ पे लगाना है, और अल्टीमेटली जिस प्रॉपर्टी को आपको अपडेट करना है उस प्रॉपर्टी के अंदर आपको डेटा को सेट कर देना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडल डॉट डिस्क्रिप्शन, और मैंने केवल दो ही प्रॉपर्टी के अंदर चेंज किया। ठीक है, अब चाहो तो हर एक प्रॉपर्टी के अंदर चेंज कर सकते हो, मैंने केवल दो के अंदर ही चेंज किया। और दो के अंदर चेंज करने के बाद में मैं यहाँ पे इसको सेव चेंजेस एसिंग मेथड को कॉल कर देता हूँ, और दैट्स इट। इतना करने से क्या होगा कि हमारा जो रिकॉर्ड है जो हमने गेट किया है इस क्वेरी से, इस आईडी के बेस पे जो हमने UI से सेंड की है, वो रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो जाएगा।
उस रिकॉर्ड की केवल 2 ही प्रॉपर्टी अपडेट होंगी। कौन कौन सी? एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन। अगर आपको और भी अपडेट करनी है तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हो नेक्स्ट लाइन में, जैसे कि बुक डॉट नंबर ऑफ पेजेस, मान लीजिए कि नंबर ऑफ पेजेस, और ऐसे करके आपको सारी टेबल, सारी प्रॉपर्टीज़ भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो मैं रन करता हूँ एप्लीकेशन को, और पोस्टमैन के अंदर इस बार मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड को उठा लेते हैं डेटाबेस से, ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे ये पहले वाले रिकॉर्ड को ही यूज़ करना है, दिस इज़ टेस्टिंग टाइटल, और मैं यहाँ पे इस बार 1 ID यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। और अच्छा, मैं इस बार टाइटल क्या रखने वाला हूँ? EF कोड ट्यूटोरियल बाय नीतीश कौशिक अपडेट। ये कुछ भी टेस्टिंग के लिए ही है बेसिकली। तो जो भी हमारी बुक 1 का टाइटल है वो रिप्लेस हो जाएगा इससे, ठीक है। और मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी कुछ बढ़िया से लिख देता हूँ, दिस इज़ सैम्पल डिस्क्रिप्शन। करंट डिस्क्रिप्शन क्या है इसका? टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन। हमने इस बार कर दिया इसको सैम्पल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज़ अगर रिक्वायर्ड है तो आपको भेजनी पड़ेंगी मॉडल के बेस पे, वैसे लॉजिकली इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ऑथर वगैरह की तो हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन सब प्रॉपर्टीज़ को हमें इस बार भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक पुट टाइप की इस बार रिक्वेस्ट हमें बनानी है, तो पुट, ये हमारा URL, ये हमारा डेटा, और मैं सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास में रिक्वेस्ट आई। तो ID क्या है हमारी? जो भी नेम आप यहाँ पे रखते हो वो सेम नेम आपको यहाँ पे रखना होता है, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करता है। तो मैं बुक ID को ही यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने URL में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ किए हों, जो कि आप कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे एक और नया वेरिएबल डिफाइन करना है लाइक दिस, तो आप कर सकते हो। तो इस नेम के बेस पे यहाँ पे मैपिंग चलती है। तो ध्यान रहे कि जो भी आप यहाँ पे नेम रख रहे हो वेरिएबल का, वही नेम यहाँ पे हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से इसको एक बार रन करते हैं। और एप्लीकेशन हमारी रनिंग है। इस बार फिर से मैं रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। हमारा ब्रेक पॉइंट यहाँ पे हिट हुआ, और बुक ID के अंदर इस बार आप देखोगे तो 1 यहाँ पे ID है, और 1 ही हमने अपने URL में पास की है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास में 2 चीज़ें ही होनी चाहिए मेन, तो एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन, बाकी हमने कुछ पास नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट पे करता हूँ मैं क्लिक, तो उस ID के बेस पे जो ये बुक ID 1 हमने पास किया, इस बार हम उस रिकॉर्ड को फैच करेंगे डेटाबेस से, ठीक है। तो देखते हैं कि बुक का डेटा हमें मिला, यस, तो 1 ID का हमारे पास में रिकॉर्ड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसकी एग्जिस्टिंग डिटेल्स उसकी अभी हैं। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब देखो कि जो हमारा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, ये बुक जो हमने फैच किया है अभी अभी, हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को नई प्रॉपर्टीज से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं अपने बुक के ऊपर होवर करता हूँ तो आप देखोगे कि टाइटल उसका हमने अपडेट कर दिया, और हमने क्या अपडेट किया? नंबर ऑफ़ पेजेस। अच्छा, हो सकता है कि मैंने सही से सेंड नहीं किया होगा, तो वो 100 ही है अभी भी, बट जो भी आप सेंड करोगे वो यहाँ पे आप सेट कर दोगे। और डिस्क्रिप्शन क्या हमने सेट किया? सैम्पल डिस्क्रिप्शन, ऑलराइट। अभी तक अगर मैं डेटाबेस में चीज़ों को फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि चेंज करने के लिए हमें सेव चेंजेस को कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब हमारे पास में चेंजेस अपडेट हो चुके हैं। तो फिर से अगर मैं बुक्स को ही कर लेता हूँ एग्जीक्यूट, तो आप देखोगे कि जो रिकॉर्ड 1 है उसका जो टाइटल जो हमने सेंड किया था वही है, और वही उसका डिस्क्रिप्शन है। तो ऐसे करके आप अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास में किसी रिकॉर्ड के पास में कोई ऑथर की आईडी नहीं है, तो आप ऑथर आईडी भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? वही बुक डॉट ऑथर आईडी, जो भी आपको ऑथर आईडी UI से मिलेगी, या फिर किसी और तरीके से आपको आईडी मिलेगी, आप उसके अंदर सेट करो, आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। ये जो तरीका है अपडेट करने का, वैसे तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यही है एक सबसे बड़ी, कि इसमें हमें 2 बार डेटाबेस को हिट करना पड़ता है, ठीक है। पहली बार तो यह है कि मैंने इसको यहाँ पे गेट किया, गेट करने के बाद में मैंने चेंजेस कुछ किए, और फिर से मैंने यहाँ पे सेव चेंजेस को कॉल किया। जब आप इस लाइन को कॉल करते हो तो आपका डेटाबेस फिर से कॉल होता है, ठीक है। तो ये 2 हिट आप इम्प्रूव कर सकते हो, और वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हम कैसे एक सिंगल हिट में अपने इस रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। ये तरीका भी गलत नहीं है, और बहुत जगह इसका यूज़ होता भी है, और जितनी मैंने मेन एप्लीकेशंस देखे हैं बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसको इग्नोर कर देना है, इस तरीके को भी आपको ज़रूर सीखना है। लेकिन जो नेक्स्ट तरीका है वो डेफिनेटली बेस्ट वे है, क्योंकि एक ही हिट में अपने डेटाबेस में अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो।
लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे उसी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चंस फीडबैक है तो आप प्लीज़ पूछिए कमेंट सेक्शन में, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय।